व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गए फाइनली क्वेश्चंस लगाने के लिए। आओ जल्दी से फटाफट। अब हमारे पास बचे हैं प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उनको लगाते हैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछता है और हमारी प्रैक्टिस रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आज पार्टनरशिप शुरू करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस पार्ट को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो जी, जल्दी से बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ये सबसे पहला सवाल है, क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 2 साल का पूछ लिया बेटा। उसने कितने साल का पूछा? हमारे पास 2 साल का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। तो 2015-16 का काम करते हैं और 2016-17 का काम करते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा सर? सबसे पहले मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दिया हुआ है और जो जीपी है वो 25% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। ये लॉजिक और ये कॉन्सेप्ट बेटा अपने दिमाग में बिठा लेना, तुम्हारे बहुत काम आएगा एग्जाम में। सर क्या? देखो सीओजीएस कैसे निकलता है? सीओजीएस निकलता है सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, अब सेल्स तो दिया हुआ है, कितना सेल्स है? 50 लाख रुपए का। सेल्स तो 50 लाख है, लेकिन जो जीपी है ना बेटा वो सेल पे नहीं है, वो 25% किसका है? कॉस्ट का है। 25% किसका है? कॉस्ट का। सर अब मैं क्या करूं? बेटा इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो टेबल है, वो भी मैं तुमको बनवा देता हूं, और एक फॉर्मूला है, वो भी तुमको लिखवा देता हूं, तुमको बहुत आसान हो जाएगा। सर फॉर्मूला क्या है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं। अगर कोई भी परसेंटेज कॉस्ट पे x अपॉन वाई है ना, उसको तुम्हें सेल पे कन्वर्ट करना है, तो सेल पे x अपॉन x प्लस वाई होता है। जैसे हमारे पास सेल है, और जीपी बोल रहा है ये 25% ऑफ कॉस्ट। ये बोल रहा है जीपी 25% ऑफ कॉस्ट है, मेरे पास सेल है। तो अगर ये किसी तरीके से परसेंटेज सेल पे पता चल जाए कि कितना परसेंट ऑफ सेल है, तो काम हो जाएगा, क्योंकि सेल तो है मेरे पास। तो देखो कॉस्ट पे 25% है, यानी 25 अपॉन 100, ये होता है 25%। अब x का वैल्यू 25, y का 100 भरो। 25 अपॉन 125, 1 अपॉन 5 आ गया। सेल का 1/5 होगा। कितना होगा सेल का? 1/5 ऑफ सेल। तो जीपी कितना निकलेगा इस केस में? हमारे पास सेल था हमारे पास 50 लाख, 50 लाख का 1/5 यानी कि 10 लाख रुपीस का आपका जीपी है। 10 लाख का जीपी है। 50 माइनस 10, 40 लाख का बेटा सीओजीएस आ गया। 40 लाख का क्या आ गया? सीओजीएस। तो सीओजीएस तो यहां रख दो 40 लाख। अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री देखना है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, इस साल का क्लोजिंग तो ये है, ओपनिंग कहां से लाऊं? लिखा हुआ है 15-16 में इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ा है। इन्वेंट्री कितने से बढ़ा है? 2 लाख से। अगर 2 लाख से बढ़ के 7 लाख है, तो फिर 2 लाख से पहले कितना होगा? 5 लाख होगा ना, है ना? तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? 5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइड बाय 2, 6 लाख रुपए का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। 6 लाख रुपीस का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। तो ये कितना आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 40 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये आ गया 6.66 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो सारे के सारे टाइम्स में आते हैं बेटा, तो ये आ गया 6.66 टाइम्स।
ठीक है, परफेक्ट है। COGS निकाला सेल्स माइनस जीपी करके और फिर निकाल दिया आगे। अब 2016-17 का निकालते हैं, आ जाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस जीपी। सेल्स हमको दिया हुआ है 75 लाख रुपए, 75 लाख। जीपी जो है बेटा वो 25% ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 अपॉन सेल निकाला हमने, तो जीपी कितना होगा? सेल का 1/5 कितना आ जाएगा? 1/5 अगर इसका कर दें 15, यहां से 15 लाख हटा दो, ठीक है। तो 75 माइनस 15, 60 लाख रुपए का तो COGS आ गया। अब यहां पे एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या करें? क्लोजिंग तो यही है, ओपनिंग ये है, क्योंकि जो पिछले का क्लोजिंग वो इसका ओपनिंग, सीधी सी बात है। तो 17 प्लस 7/2, 17 और 7 24/2, 12 लाख रुपए एवरेज आ गया। ये आ गया बच्चों 5 टाइम्स। तो पहले साल तो आएगा 6.66 टाइम्स, दूसरे साल आएगा 5 टाइम्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी आगे चले, अब डन है सर। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा चांसेस हैं कि डायरेक्ट रेशो ना निकलवाए, ऐसा कुछ दे कि रेशो दिया हुआ है बाकी चीजें निकालो। तो क्या क्या दिया हुआ है इस बार? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ये है मेरे पास 5 टाइम्स, ठीक है। क्या इन दोनों में से कुछ है हमारे पास? क्या हमारे पास इन दोनों में से कुछ है? ये तो दिया हुआ है 5 गुना, सेल दिया हुआ है और जीपी रेशो दिया हुआ है। जीपी रेशो अब किस पे होता है? हमेशा सेल पे होता है। तो मेरे पास जीपी रेशो है 25%, है ना। तो मैं यहां से COGS निकाल सकता हूं। COGS कैसे निकलेगा? सेल माइनस जीपी, ठीक है। सेल कितना है? 8 लाख, 8 लाख, और जीपी है इसी का 25%। जीपी बेटा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन सेल, वो हमेशा सेल पे ही होता है, ठीक है। 8 लाख का 25% कितना? 2 लाख। 8 लाख का ही 25% निकाला मैंने ये, ठीक है। 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख का COGS आ गया। 6 लाख का COGS आ गया। यहां से हमें एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा? फुल फॉर्म्स यूज करना एग्जाम में। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 5। 6 लाख अपॉन 5 कितना? 1,20,000। 1,20,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ गया, ठीक है बेटा। अब एवरेज इन्वेंट्री को कैसे लिखते हैं हम? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ये आ गया 1,20,000। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 240। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज 240, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है जो क्लोजिंग है वो 20,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग से। क्लोजिंग जो है वो 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से। तो अगर ओपनिंग को x मानूं तो जो क्लोजिंग है वो 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से। क्या ये इक्वेशन बनी? बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, क्लोजिंग जो है वो 20,000 ज्यादा है, मोर किससे? ओपनिंग से। तो ओपनिंग को x मान लिया, क्लोजिंग इससे 20,000 ज्यादा है, तो क्या बन गया? 2x प्लस 20,000 इज 240। 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा, 220। x इज इक्वल टू 220 अपॉन 2, 110। अब x आपने किसको माना था? x हमने ओपनिंग को माना था। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 110 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इससे 20,000 ज्यादा है। 110 प्लस 20, 130। ये आपका आंसर है। 110
और ये आपका 130, दिस इज योर आंसर। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये भी डन हो गया बच्चों। अब आगे चलें फटाफट से, जल्दी से सर। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ये बच्चों इजी रेशो होती है कंपैरेटिवली। क्या निकालना है? टर्टर। अब टर्टर का फॉर्मूला क्या है? रिसीवेबल्स कब आते हैं? जब आप उधार पे माल बेचते हो। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब देखो टोटल सेल दिया हुआ है आपको। टोटल सेल कितना है? 225। टोटल सेल है 225। और क्या दिया हुआ है? कैश सेल के बारे में क्या जानकारी है? कैश सेल जो है वो 20% है टोटल सेल का। अच्छा जी, कैश सेल बच्चों इसका 20% है। तो अगर इसका 20% कैश है तो 80% क्रेडिट होगा। क्रेडिट सेल कितना हो गया इसका? 80%। 80% ऑफ टोटल सेल। क्योंकि हमको कौन सा चाहिए बेटा? क्रेडिट सेल चाहिए, है ना। हमारा क्रेडिट सेल इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कैश 20% है टोटल का, तो चलो क्रेडिट निकाल देते हैं। 225 का 80%, 180, 1,80,000 रुपए का क्रेडिट सेल आ गया। क्या कुछ रिटर्न्स है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, 20,000 का रिटर्न्स है। यहां से 20,000 माइनस कर दो तो क्या वैल्यू बचेगा? 160 बचेगा। 160 को यहां रखो। नेट क्रेडिट सेल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो 8,000 प्लस 12,000, 20,000 अपॉन 2, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 10,000 के। 10,000 के ये हो गए बेटा 4 से 4 हमारा खत्म। 16 टाइम्स बच्चों हमारा आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। सब समझ गए कैसे निकालना था? बढ़िया सर। चलो आगे चलते हैं। कैलकुलेट टर्टर एंड टप्टर। टर्टर भी निकालना है और टप्टर भी निकालना है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो भी निकालना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशोस भी निकालने हैं। ठीक है, आओ जरा देखें टर्टर और टप्टर। टर्टर का क्या फॉर्मूला है? क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। टप्टर का क्या है? क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है बेटा, आओ जरा देखें। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दी हुई है। सेल्स कितनी है? 3,60,00,000। रिटर्न्स तो कुछ नहीं दिख रही, नहीं, तो 3,60,00,000 की तो सेल्स है। अच्छा, क्या परचेजेस भी दी हुई है? परचेजेस है 1,50,00,000 की। 1,50,00,000 की बच्चों। उसके बाद बेटा मेरे पास क्रेडिटर है और बीपी है, ये पेबल्स होंगे 12,00,000 और 60,000। तो 12,60,000 रुपए के तो पेबल्स हो गए। ये तो हमारे पास पेबल्स हो गए। रिसीवेबल्स के नाम पे क्या है? बीआर है और डेटर है। बीआर कितने? 8,00,000 और 40,00,000। तो 8 और 40 48,00,000 रुपीस के रिसीवेबल्स हो गए बच्चों। अब देखो आपको ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया। अगर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया ना बेटा तो टोटल को ही आप एवरेज मान लोगे, क्योंकि अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया होता ना तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग एवरेज करोगे तो यही आएगा, तो यही मान लेंगे हम लोग। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स तो आ जाएंगे ये 48,00,000 रुपीस के, और एवरेज ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे ये 12,60,000 रुपए के। बस यहां से रेशोज निकाल लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो 3,60,00,000, 3,60,00,000 डिवाइड बाय 48,00,000, 7.5 टाइम्स तो ये आ गया बेटा। और अगर इसको करें तो 1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 12,60,000, 11.90 टाइम्स ये आ गया।
11.90 टाइम्स ही आ गया। जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, परफेक्ट, डन सर। ध्यान रखना, अगर कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग ना दिया हो तो या तो उनको ढूंढने का तरीका होगा, अगर ढूंढने का तरीका नहीं है तो वही एवरेज है। ठीक है, अगला सवाल सर, कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो पता है कैसे निकलेगी? RFO अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स का मतलब है कि एक्यूमुलेटेड डेट माइनस करके लेना है। अच्छा सर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? जीपी दिया हुआ है। ठीक है, और जो जीपी है वो कॉस्ट का 25% है, वो कॉस्ट का 25% है। तो अगर कॉस्ट जो है हमारी, इसका मतलब जो कॉस्ट है, पहले ऐसे लिखता हूं, जो जीपी है कॉस्ट का अगर 25% है तो 1/4 ऑन कॉस्ट होगा। 1/4 ऑन कॉस्ट होगा या नहीं होगा, है ना? अब जीपी जो दिया हुआ है, जीपी दिया हुआ है हमारे पास 6 लाख रुपए। जीपी जो दिया हुआ है वो 6 लाख का दिया हुआ है। 25% को 1/4 बोलते हैं ना, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट, ये हो गया। तो यहां से कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख इंटू 4 मल्टीप्लाई करके 24 लाख रुपए का कॉस्ट आ गया बेटा। 24 लाख रुपीस का कॉस्ट आ गया 24 लाख का कॉस्ट। अब अगर 24 लाख रुपीस का कॉस्ट है, देखो इसका 25% 6 लाख बैठता है या नहीं बैठता है ना? सीधी सी बात है। तो 24 लाख का अगर कॉस्ट है और 6 लाख का प्रॉफिट है तो 24 + 6 30 लाख का सेल होगा या नहीं होगा? डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन कौन से हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। इंटेंजिबल है भले ही, लेकिन है तो नॉन करंट एसेट ही ना। पेटेंट भी आ जाएगा, इन्वेंट्री नहीं आएगा, बस इन्वेंट्री नहीं आएगा, बस ये नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। 5 लाख, 6.5 लाख, 720, 740, 750, 750 4 टाइम्स बेटा इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी से इसको भी नोट कर लो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। डन, समझ में आया? हमें जीपी दिया हुआ था और कॉस्ट निकाली मैंने पहले, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा तो सेल निकला, बस बाकी तो फिक्स एसेट्स लिए सारे के सारे। डन सर। इसके बाद क्या है? कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स का मतलब पता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना है, फिक्स एसेट्स नहीं है, नेट एसेट्स है। तो इसका फॉर्मूला है RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आओ जरा RFO ढूंढ लो, पहले तो सेल्स ही ढूंढना है मुझे। कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट है 1280 और जीपी 25% कॉस्ट पे ही है, बस फिर तो आसान हो गया। जीपी 25% इसी का है बेटा, तो 12,80,000 का ही 25%, 320 बेटा जीपी हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दो, 12 और 3 15, 16 लाख रुपए का सेल हो गया। भाई इतने का मेरा खर्चा आता है, कॉस्ट है, इतना मैं पैसा कमाता हूं, दोनों को जोड़ू तो 16 लाख का सेल आएगा या नहीं आएगा? अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है। आओ एक छोटा सा बैलेंस शीट बना के मुझे अंदाजा हो जाएगा, एक है ना, एक छोटा सा बैलेंस शीट अगर मैं बना लूं तो मुझे बच्चों एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। प्लांट मशीनरी दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट में आएगा। प्लांट मशीनरी 180, गुडविल दिया हुआ है 20,000 रुपए का, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं 40,000 रुपए के, 40,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेंट्री दिया हुआ है कितने का? 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 रुपए का इन्वेंट्री दिया हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं करंट एसेट्स में 40,000 रुपए के, और ट्रेड पेबल हमको दिए हुए हैं 30,000 रुपए के। करंट लायबिलिटी के नाम पे ट्रेड पेबल है 30,000 रुपए के। बस ये डेटा दिया हुआ है, एक बार बड़े ध्यान से देखो और वैल्यूज निकालना शुरू करो। वैल्यू निकालना चालू करते हैं बेटा। टोटल एसेट्स ये मेरे नॉन करंट हो गए, ये मेरे करंट हो गए, तो 180, 2 लाख, 240, 240 और 250, 490,
और हमारे पास 40, 490 और 40 कितना हो गया हमारे पास? 490 और 40 हो गया बेटा 530, 530 में से 30 गया तो 5, कितना आ जाएगा? 16 लाख अपॉन 5 लाख, 3.2 टाइम्स, 3.2 टाइम्स बेटा तुम्हारा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो आ जाता है। डन, परफेक्ट सर। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है? चलो भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ, एक बार निकाल लेते हैं। RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल है ना। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? CA माइनस CL। आओ जरा देखें, CA है CL है, 180 माइनस 30, 150 तो यही हो गया बेटा। RFO यानी कि सेल्स कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख और GP दिया हुआ है 20% इसी का, तो 10 लाख का 20% यानी 2 लाख ये हो गया। तो सेल कितना हो गया? 10 और 2 12 लाख हो गया। ये तो हो भी गया सिंपल, 12 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल। सर इतने डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे क्या? बेटा ये जो रेशोज है ना ये सिंपल ही हैं, मतलब इसमें कहाँ ही घुमाए तुम्हें। 12 लाख अपॉन 150, जो घुमाने वाली है वो टर्नओवर है जो हमने पीछे करी। 8 जो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करी, जो हमने टर करी, टप्टर पड़ी, वहां घुमाता है। इसका तो 8 टाइम्स डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन। कैलकुलेट जीपी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें जीपी रेशो निकालना है बच्चों। इसके अंदर जीपी रेशो के लिए क्या करा जाए? सर जीपी रेशो के लिए हमको चाहिए जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। सबसे पहले तो सेल्स ढूंढ लो, ये रहा सेल्स, सेल्स ये रहा, कितना है? 2,50,000। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है, तो सेल्स तो 250 है। अब जीपी निकालना है। जीपी के लिए क्या करें? जीपी के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, जीपी के लिए हम लोग सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर सकते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर सकते हैं। जो सेल्स है वो तो 2.5 लाख की है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक 50, ये हो गया। नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न 150 माइनस 20 130। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे मेरे पास वेजेस है बच्चों, 10,000 रुपए का वेजेस, और क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे हमारे पास 40,000 रुपए हैं। तो ये आपके पास COGS आ गया। ठीक है, 50 प्लस 130 कितना हो गया? 180, 190, 190 माइनस 40 150, 150 का आपका COGS है। तो 250 माइनस 150 1 लाख रुपए का जीपी आ गया। ये आ जाएगा 1 लाख अपॉन 2.5 लाख इंटू 100 कितना बैठता है? 40% बैठता है क्या? 1 लाख अपॉन 2.5 लाख इंटू 100, हाँ जी 40%। 40% बेटा जीपी रेशो का आंसर आया था, समझ रहे हो? परफेक्ट। देखो डायरेक्टली नहीं दिया, COGS निकालना पड़ा पहले। ओके चलो सर, इसके बाद क्या है? कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो ध्यान दो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब सेल्स के लिए हमारे पास दिया हुआ है कितना? 8 लाख रुपए सेल दिया हुआ है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हमारा कोई काम नहीं है। जीपी रेशो दिया हुआ है, जीपी रेशो दिया हुआ है, तो यहां से हम COGS निकाल सकते हैं बच्चों। अगर जीपी रेशो दिया हुआ है तो यहां से हम COGS निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, इसमें COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डालने पड़ेंगे। तो हमें पहले COGS चाहिए, तो COGS जो है वो जीपी से निकलेगा। देखो जीपी कितना है? जीपी 20% है। जो आपका सेल्स है, सेल्स का 20%,
तो सेल्स का 20% कितना हुआ, 8 लाख का 20%, 1,60,000। तो अब मैं यहां से COGS निकाल सकता हूं, सेल्स माइनस जीपी, 8 लाख माइनस 1,60,000, 6,40,000 रुपए का COGS आ गया। 6,40,000 रुपए का तो बेटा COGS आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। डेप्रिसिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नॉन ऑपरेटिंग है, ये मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 80,000 रुपए। 60 और 20 80, तो 640 और 80 कितना हो गया, 640 और 80, 640 और 60, 7 7 20, 7 20 का ऑपरेटिंग कॉस्ट आया बेटा। यहाँ 7 20 रखना पड़ेगा इंटू 100, 80% आ गया मेरे हिसाब से, 80 नहीं 90%, 90% आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। 7 20 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 90%। अच्छा, आप दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारे से मैं ये पूछ लूं यहाँ पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, तो बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, डन। ये देखो, कैलकुलेट जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आओ जी, सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 420, परचेजेस 14 लाख। सर क्या ये एग्जाम में बना सकते हैं? हाँ बेटा, बना के आना है। वेजेस 370, कैरेज इनवर्ड 1,50,000, कैरेज इनवर्ड 1,50,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नीचे आएंगे 84,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 36,000। इनकम टैक्स तो सबसे लास्ट में आता है बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी सबसे लास्ट में आएगा। सेल्स दिया हुआ है 24 लाख, बस हो गया हमारा काम, काम हो गया बेटा हमारा सारा का सारा। चलो सबसे पहले जीपी निकालो, यहाँ पे 2GP कितना आएगा, 24 लाख और 4,20,000, तो 28,20,000 रुपए टोटल हो गया। 28,20,000 में से 28,20,000 में से 3 लाख, 14 लाख, 370, 150, ये क्या हुआ? 28,20,000 में से 3 लाख, 14 लाख, 370, 150, 6 लाख रुपए का तो बेटा जीपी आ गया। ठीक है, 6 लाख का तो जीपी आ गया। इसको नीचे ले आओ, बाय जीपी ब्रॉट डाउन 6 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर दो तो यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 6 लाख में से 84 और 36, 84,000, 36,000, 480 का बेटा तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसको नीचे ले आओ, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 480। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या दिया हुआ है हमें? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000, और इसमें से इनकम टैक्स दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपका बन रहा था ना वैल्यू। ये आपका बना 5 लाख, 5 लाख पे इनकम टैक्स दोगे 1 लाख रुपए का, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख। लो सर, डन। अब बताओ क्या निकालना है? जीपी रेशो निकलेगा जीपी अपॉन सेल इंटू 100, 6 लाख अपॉन 24 लाख
इंटू 100 25%। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो अभी निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 480 अपॉन 24 लाख इंटू 100, 480 अपॉन 24 लाख इंटू 100, 20%। अब अगर ये 20 है तो ऑपरेटिंग रेशो कितना होगा? 80% हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशो कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 100 होता है। नेट प्रॉफिट रेशो 4 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, कितना? 16.66। 16.66%। लो जी, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ठीक है सर, अगर ऑपरेटिंग रेशो वैसे निकालना हो तो फॉर्मूला लगा लेना बेटा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं, अपॉन RFO इंटू 100, यही आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया सवाल, डन सर, क्या बात है। आखिरी क्वेश्चन, ROI निकालना है। ROI निकालना है सर। ROI कैसे निकलता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब मेरे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर से वही बात है, माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। टैक्स रेट बच्चों 20% है। टैक्स रेट कितना है? 20%। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? पहले EBT निकालो, सिखाया था तुम्हें। EAT इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, तो 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80, कितना आ रहा है? एक लाख इंटू 100 अपॉन 80, 1,25। एक 25 आ गया बेटा। इसका 20% 25,000 का टैक्स बैठता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हमें इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट कितना है? 10% लॉन्ग टर्म डेट। 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10% यानी 40,000, तो ये 165 होगा। ये इसमें जोड़ दिया, 165 हो गया, तो 165 तो EBIT हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या दिया हुआ है? करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है। हो गया हमारा काम। नॉन करंट एसेट 6 लाख, करंट एसेट 4 लाख, तो टोटल एसेट 10 लाख के हो गए, माइनस 2 लाख की करंट लायबिलिटी, 8 लाख हो गया। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इंटू 100, 165 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 20.62%। 20.62% बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाता है। सॉर्टेड, डन सर। ये भी हमारे सारे क्वेश्चंस डन हैं। हर प्रकार के रेशोज में जो PYQs थे वो सारे कवर कर लिए। एनालिसिस समाप्त बच्चों। अब इसके अंदर रेशो में कुछ थियरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज होगा, वो मैं आखिरी दिन पे कराऊंगा तुम्हें। लास्ट डे मैंने इसलिए रखा है, जो जो चीजें बच जाएंगी सारी कराऊंगा, स्ट्रेस फ्री रहना। ठीक है, अब आज तुमको क्या करना है, ये खत्म कर लो एंड देन पार्टनरशिप शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।